साइकिल, यहाँ हम लोग नाइट्रोजन साइकिल पढ़ रहे हैं। बायोकेमिकल साइकिल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल एक गैसियस साइकिल है जो कि नाइट्रोजन गैस के रूप में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और एटमॉस्फेयर में यह नाइट्रोजन 78% इसका गैसियस अमाउंट है। इस नाइट्रोजन को हम लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के रूप में कहते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन हमारे सॉइल में भी नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, अमोनिया के रूप में, यूरिया, यूरिक एसिड के रूप में प्रेजेंट होता है। दूसरे सारे बायोकेमिकल्स के रूप में भी प्रेजेंट है। नाइट्रोजन का क्या रोल है हमारे लाइफ में, तो इसके बारे में हम ये जानते हैं कि नाइट्रोजन यह हमारे लिविंग फॉर्म्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोटीन की जरूरत है तो प्रोटीन बनाने में नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए। एमिनो एसिड बनाना है तो उसके लिए नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए। विदाउट नाइट्रोजन वी कांट मेक एमिनो एसिड। विदाउट नाइट्रोजन देयर इज नो एनी कांसेप्ट ऑफ प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड डीएनए इनको बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए। इवन कि विटामिन के लिए भी नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। विटामिन बनाने के लिए भी नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। हम यहाँ पर बुक में देख पाएंगे कि कैसे नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। स्पष्ट आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि that is also a part of the many molecules essential to life like proteins, nucleic acid, DNA and RNA and some vitamins. विटामिन्स के लिए और ये आपको डीएनए आरएनए के लिए, प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजन जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस makes up 78% of our atmosphere and nitrogen is essential for species. आप यहाँ पर इस चीज को देख पा रहे हैं। ओके, हम लोग समझते हैं कि ये नाइट्रोजन जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% के रूप में प्रेजेंट है, जो लाइफ फॉर्म्स के लिए बहुत जरूरी है, दैट इज इसेंशियल न्यूट्रिएंट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। This is essential for all life forms, and life would be very simple if all these life forms could use the atmospheric nitrogen directly. जैसे हम लोग ऑक्सीजन डायरेक्टली लेते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, अगर नाइट्रोजन को डायरेक्टली कंज्यूम करना होता तो बहुत आसान होता हम लोग की जिंदगी, लेकिन यह संभव नहीं है। नाइट्रोजन को डायरेक्ट हम लोग नहीं कंज्यूम कर सकते। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को तो बिल्कुल कंज्यूम नहीं कर सकते। एनिमल नाइट्रोजन को प्रोटीन के रूप में कंज्यूम करता है, प्रोटीन के रूप में, विटामिन के रूप में कंज्यूम करता है। और ये प्रोटीन और विटामिन मिलेंगे कहाँ? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से मिलते हैं। एनिमल को प्लांट से मिलता है, और प्लांट को फिर नाइट्रोजन कैसे मिलते हैं? तो प्लांट को ये नाइट्रोजन कंपाउंड सॉइल से मिलता है। सॉइल में कैसे आता है? तो इसी प्रोसेस को जानना है कि एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन सबसे पहले सॉइल में आता है, सॉइल से प्लांट्स को मिलता है, प्लांट्स उससे प्रोटीन तैयार करते हैं, और फिर प्लांट प्रोटीन को एनिमल लेता है, एनिमल कंज्यूम करता है। एनिमल और प्लांट के मरने के बाद वही प्रोटीन माइक्रोब के द्वारा टूट जाता है एमिनो एसिड में, दूसरे नाइट्रोजनस कंपाउंड में, और नाइट्रोजन फिर रिलीज होकर के एटमॉस्फेयर में चला जाता है। यहाँ पर बेटा हम लोग एक डायग्राम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल का, बहुत सिंपल सा डायग्राम, और इस डायग्राम को हम लोग समझेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल में कौन कौन से प्रोसेसेस जो होते हैं वह आते हैं नाइट्रोजन साइकिल। आप स्पष्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं नाइट्रोजन। ओके, अब नाइट्रोजन साइकिल के स्टेप्स के बारे में जानेंगे। नाइट्रोजन जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% प्रेजेंट है, इस नाइट्रोजन को सबसे पहले सॉइल में डाला जाता है, और सॉइल में डालने का मतलब कि नाइट्रोजन का कोई ना कोई कंपाउंड बनाना। क्या बनाना? नाइट्रोजन का कोई ना कोई कंपाउंड बनाना। अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिल जाए तो अमोनिया बना ले,
यदि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक, नाइट्रेट, नाइट्राइट, इन सब कंपाउंड में हो जाएगा। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन मिलकर के यूरिया, यूरिक एसिड बना सकते हैं। तो नाइट्रोजन को पहले कंपाउंड के रूप में चेंज करना होगा, उसके किसी न किसी कंपाउंड में चेंज करेंगे, और जब चेंज करेंगे तो सॉइल में वह आएगा। तो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज करना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। क्या बोलेंगे उसको? नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम लोग इस चीज को समझेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन साइकिल का पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन साइकिल का पहला स्टेप क्या बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है? मतलब है नाइट्रोजन फिक्सेशन का मीनिंग क्या है? दैट मींस कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाना, यह नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। ओके, तो नाइट्रोजनस फिक्सेशन जो होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये 3 तरीके से होता है। इसके मेथड्स हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के 3 मेथड्स हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के 3 मेथड। कैसे कैसे ये नाइट्रोजन फिक्स होता है? नाइट्रोजन फिक्स होने का मतलब कैसे? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज होता है, बदलता है, उसके लिए 3 मेथड। पहला जो मेथड है, मेन रूप से 2 ही है, एक को कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड, और दूसरे को कहते हैं फिजिकल मेथड। 2 ही मेथड मेन है, लेकिन इनको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया है, तब 3 बन जाते हैं। बायोलॉजिकल में माइक्रोब के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी के द्वारा नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में फिक्स करते हैं। पिछले क्लासों में आपने एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, राइजोबियम, सुना है? वह राइजोबियम नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नाइट्रोजन यानी कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को सॉइल में नाइट्रोजनस कंपाउंड के रूप में लाता है, यही करता है ना? तो इसको हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, बहुत पहले हम लोग के दिमाग में भी आइडिया बैठा हुआ है। तो जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है, तो केवल राइजोबियम नहीं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाइट्रोसोनास, एजोटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑक्सीलिटेरिया, नॉस्टॉक, एनाबिना, ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करते हैं। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहा है तो उसको बायोलॉजिकल फिक्सेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल फिक्सेशन। और उसमें बायोलॉजिकल फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में किसका रोल होगा? किसका रोल होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होगा। ओके, दूसरा मेथड है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में कहीं भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या कहीं भी कोई लिविंग कंपोनेंट का नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल नहीं होगा। इसको 2 भागों में बांटा गया है। फिजिकल मेथड को 2 भागों में बांटा गया है। एक को इंडस्ट्रियल फिक्सेशन कहते हैं, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, और दूसरे को एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन कहते हैं। एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। ओके, फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। ओके, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। इट इज ओके। तो 3 प्रकार का फिक्सेशन हो गया, एक बायोलॉजिकल फिक्सेशन, एक इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, और तीसरा एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन और एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन को हम लोग फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल मेथड बोल देते हैं। यही मैं कह रहा था कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन का मतलब एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को सॉइल में नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करना। ये 3 तरीके से होता है। वह 3 तरीका बायोलॉजिकल फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन और एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। 2 ग्रुप में बांट दिया गया, एक बायोलॉजिकल और दूसरा फिजिकल। बायोलॉजिकल तो हम लोग समझ लिए कि
कि राइजोबियम हो गया, नाइट्रोसोमोनास हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, ये नाइट्रोजन को कंपाउंड में चेंज करते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड में अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। ये इंडस्ट्रियल कैसे होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ये कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बेटा एक बात स्पष्ट है, हमको अगर यूरिया प्रोड्यूस करना है, यूरिया खाद प्रोड्यूस करना है, और यदि हमें अमोनिया गैस प्रोड्यूस करनी है, अमोनिया गैस प्रोड्यूस करनी है, यूरिक एसिड प्रोड्यूस करना है लार्ज अमाउंट, तो क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट हैं यूरिया बनाने के लिए? यूरिया बनाने वाली कंपनी होती है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होता है, वहां यूरिया नाइट्रोजनस कंपाउंड तैयार होते हैं। अमोनिया बनाने वाली फैक्ट्री है, अमोनिया बनाने वाली इंडस्ट्री है, वहां इंडस्ट्री में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़कर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और दूसरे एलिमेंट्स को मिला करके नाइट्रोजनस कंपाउंड तैयार होते हैं। वहां भी नाइट्रोजन गैस को दूसरे एलिमेंट के साथ मिला करके नाइट्रोजनस कंपाउंड तैयार करते हैं। तो जब इंडस्ट्री में हम लोग नाइट्रोजन का कंपाउंड तैयार करते हैं, तब यह फिक्सेशन क्या कहलाएगा? इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। व्हेन nitrogenous compounds are prepared in industry at large scale in a large amount, this is known as industrial fixation। और एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन क्या है? एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन का मतलब कि नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड एटमॉस्फेयर में बन रहे हैं। कैसे बनते हैं? जब बादल गरजता है, बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो ये गैसेस हैं, ये आयन के रूप में बदल जाते हैं, और कंबाइंड होते हैं, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के नाइट्रस ऑक्साइड कंपाउंड बनते हैं। और यही नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड हमारे एटमॉस्फेयर में तैयार होता है, एंड along with rain, when it rains, they come to the ground, they become the part of the soil। यही सॉइल के साथ बन जाते हैं ना। तो नाइट्रोजन के कंपाउंड कहाँ बना? कब बना? जब लाइटनिंग होती है तब, ठीक है, जब लाइटनिंग होती है, थंडरिंग होती है, उस समय नाइट्रोजनस कंपाउंड बनते हैं। तो नाइट्रोजन के कंपाउंड जब एटमॉस्फेयर में बन रहे हो तो वह प्रोसेस क्या कहलाएगा? फिक्सेशन। और जब इंडस्ट्री में नाइट्रोजनस कंपाउंड तैयार हो रहे हो तो इसको क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। और जब यही नाइट्रोजनस कंपाउंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सॉइल में तैयार हो रहा हो तो उसको कहेंगे बायोलॉजिकल फिक्सेशन। ये तीन मेथड है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, वह नाइट्रोजन फिक्स हुआ, अमोनिया बनता है। ये जो बनता है अमोनिया बनता है, और अमोनिया से फिर नाइट्राइट बनते हैं, नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट बनता है। इस डायग्राम को फिर से हम लोग समझेंगे। देखिए आप इस यहाँ पर देख रहे हैं नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन फिक्सेशन, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एटमॉस्फेरिक एंड इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, बायोलॉजिकल है या कि इंडस्ट्रियल है? ये है तो बायोलॉजिकल है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? एटमॉस्फेरिक एंड इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। और इसके साथ ही साथ इसमें यह भी दे दिया है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या है बेटा? नाइट्रिफिकेशन का सिंपल स्टेप हम लोग लेकर के चलते हैं। क्या हमने पहला स्टेप किया नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरे स्टेप की बात करते हैं। दूसरा स्टेप होता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या है? फिक्सेशन के बाद, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद ये अमोनिया नाइट्राइट बनाता है। क्या बनाएगा? नाइट्राइट। नाइट्राइट का NO2 होता है, NO3 हो जाए तो नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट पढ़े हैं हम लोग ना। तो अगर NO2 है तो वह नाइट्राइट है, और NO3 है तो नाइट्रेट। अमोनिया का नाइट्रेट में चेंज होना, सॉरी नाइट्राइट में चेंज होना, और
नाइट्राइट का फिर नाइट्रेट में चेंज होगा, नाइट्रेट में चेंज होगा। नाइट्रेट यानी NO3 बन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, स्पष्ट है कि ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अमोनिया का नाइट्राइट में चेंज होना और नाइट्राइट का नाइट्रेट में चेंज होना, इसी को हम लोग नाइट्रिफिकेशन करते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। दिस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन, सॉरी atmospheric nitrogen converted into ammonia by the action of microbes। बायोलॉजिकल जो फिक्सेशन है उसमें अमोनिया बनता है, और अमोनिया से फिर क्या होता है? अमोनिया से फिर वह नाइट्रिफिकेशन आता है। और बेटा आप लोग यहाँ पर और ध्यान दें, यही एटमॉस्फेरिक और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन हुआ। आप स्पष्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि अमोनिफिकेशन, अमोनिया बना, अमोनिया क्या बन गया? नाइट्राइट बना, नाइट्राइट क्या बन गया? नाइट्रेट बन गया। और यहीं से यह जो साइकिल है घूम गया, यहाँ से नाइट्राइट का साइकिल घूमकर किसको मिल गया? प्रोटोप्लाज्म। यही नाइट्रेट ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ग्रीन प्लांट्स किसको एब्जॉर्ब करते हैं? नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि ग्रीन प्लांट्स का प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। ग्रीन प्लांट्स अब उस नाइट्रेट को लेकर के प्रोटीन बना लें, ग्रीन प्लांट्स उस नाइट्रेट को लेकर के आरएनए बना ले, डीएनए बना ले, विटामिन्स बना ले या एमिनो एसिड्स बना ले, जो भी उनको अपना बनाना है ग्रीन प्लांट्स तैयार करेंगे। हम लोग दाल खाते हैं तो दाल में, सोयाबीन में प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन तैयार करते हैं। प्लांट के अंदर जो प्रोटीन प्रिपेयर होता है उसको हम लोग प्लांट प्रोटीन कहेंगे। क्या बोलेंगे? प्लांट प्रोटीन। और प्लांट प्रोटीन को यदि हम लोग कंज्यूम करते हैं तो प्लांट प्रोटीन हमारे अपनी बॉडी में डाइजेस्ट होगा। क्लास 8 में आपने डाइजेशन पढ़ा है? डाइजेस्ट होता है, वह प्रोटीन टूटता है, और नहीं अगर टूटता तो ग्रीन प्रोटीन खाते प्लांट का हमारा बॉडी भी ग्रीन होता चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो प्रोटीन टूटता है और फिर एनिमल के बॉडी में नए प्रोटीन बनते हैं जिनको एनिमल प्रोटीन कहा जाता है। क्या बोलेंगे? हमने यहाँ पर देखिए, ग्रीन प्लांट्स को नाइट्रेट लिया, ग्रीन प्लांट ने प्रोटीन तैयार कर लिया, या आरएनए तैयार कर लिया, डीएनए तैयार कर लिया, एमिनो एसिड तैयार कर लिए, विटामिन तैयार कर लिए, और ग्रीन प्लांट से किसको मिला? ये एरो साइन देख रहे हैं ना, एनिमल को मिला। और ये जो एनिमल्स हैं ये अपना प्रोटीन तैयार करते हैं। और यहाँ पर फिर कह रहा है कि ये देखिए अमोनिया, इसका मतलब क्या? यहाँ भी प्रोटोप्लाज्म, यहाँ भी दिखला रहा है अमोनिया, ये दोनों तरफ का डायरेक्शन दिखला रहे। इसका मतलब यदि यह ग्रीन प्लांट डेड हो जाए तो इसके बॉडी में जो प्रोटीन है, इसके बॉडी में जो विटामिन है, इसकी बॉडी में जो एमिनो एसिड्स हैं, इसकी बॉडी में जो आरएनए डीएनए हैं, वे टूट करके अमोनिया बनेंगे। क्या बनेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में प्रेजेंट है इसके डेड बॉडी को अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। अगर कोई एनिमल मर गया, एनिमल तो उनकी डेड बॉडी डिकम्पोज होकर के अमोनिया बनाती है, और ये अमोनिया फिर नाइट्राइट बनता है, नाइट्राइट फिर नाइट्रेट बनता है, फिर नाइट्रेट को अगला प्लांट लेता है, और ये साइक्लिक ये प्रोसेस चलते रहता है। लेकिन क्या होगा यदि इस नाइट्रेट को प्लांट ऑब्जर्व ही नहीं करे? तब क्या होगा? तब क्या होगा? तो ये तीसरा स्टेप है बेटा, कि जब नाइट्रेट बन गए, यूज करने वाले चीज बन गया और यूज करने वाला कोई रहा ही नहीं, खाना बना दिए, खाना खाने वाला कोई नहीं रहा, तो खाने की बर्बादी हो जाएगी ना। तब यही तीसरा स्टेप होता है, थर्ड स्टेप, और उस थर्ड स्टेप को हम लोग कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। यस, तीसरा स्टेप जो हुआ डीनाइट्रिफिकेशन। वो खाना सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, यानी कि नाइट्रेट भी टूट जाएंगे जी। ये नाइट्रेट टूट जाएगा, ये नाइट्रेट, ये नाइट्रिफिकेशन, ये नाइट्रेट टूट जाएंगे, फिर नाइट्रोजन बन जाएगा, और वो नाइट्रोजन जब रिलीज होगा फिर कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में। वहीं से चला था, वहीं पहुंच गया है। तो यही ना एक साइक्लिक फैशन उसका मोमेंट हो गया। इस समझ में आ रही बात? डायग्राम समझ में आ रहा क्या? नाइट्रिफिकेशन का मतलब अमोनिया का नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट, ठीक है। और अगर नाइट्रेट
नाइट्रेट को प्लांट ने एब्जॉर्ब नहीं किया तो क्या होना है? इतनी सारी चीजें हैं बेटा। इसमें नाइट्रोजन साइकिल में 3 मेन स्टेप हैं। पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा नाइट्रिफिकेशन और तीसरा डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उसके 3 मेथड हैं, एक बायोलॉजिकल फिक्सेशन, एक इंडस्ट्रियल फिक्सेशन और एक एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। इनको 2 ग्रुप में, एक बायोलॉजिकल और एक फिजिकल कहा सकते हैं। ओके, अब कहता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जब बायोलॉजिकल फिक्सेशन होता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है? तो बेटा अभी हमने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब आप ये पढ़ेंगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया converts the nitrates and nitrite into elemental nitrogen, and thus there is a nitrogen cycle in the nature in which nitrogen passes from its elemental form in the atmosphere into simple molecule in the soil and water, which gets, that means again and again this is converted. यही चीजें हैं कि नाइट्रोजन साइकिल जो होता है ये रन करते रहता है, यही नाइट्रोजन